प्यारे बच्चों, आज कक्षा 12 जीव विज्ञान के अंतर्गत जो चैप्टर आपका चल रहा था, जीवों में जनन, रिप्रोडक्शन इन ऑर्गेनिज्म, उसके अंतर्गत बहुत सारी चीजें आपको बताई गई हैं। अब लगभग यह चैप्टर जो है समाप्त होने वाला है। इसमें कुछ बिंदुओं पर प्रकाश डाला जा रहा है जो परीक्षा उपयोगी है, परीक्षा की दृष्टि से अति महत्वपूर्ण है। तो आइए आज हम जानें कि निषेचन कितने प्रकार का होता है। टाइप्स ऑफ फर्टिलाइजेशन। प्यारे बच्चों, निषेचन के बारे में आपको बताया गया है कि निषेचन क्या होता है। निषेचन में युग्मक किस प्रकार से भाग लेते हैं, युग्मक कितने होते हैं, सारी जानकारी आपको उपलब्ध करा दी गई है। तो आइए आज जानते हैं केवल टाइप्स ऑफ फर्टिलाइजेशन। निषेचन कितने प्रकार के होते हैं। तो निषेचन मुख्य रूप से दो प्रकार के होते हैं। निषेचन मुख्य रूप से दो प्रकार के होते हैं। पहला निषेचन है बाह्य निषेचन। पहला क्या है? बाह्य निषेचन। बाह्य निषेचन जिसको कहते हैं एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन। और नंबर 2 है आंतरिक निषेचन। आंतरिक निषेचन जिसे हम कहते हैं इंटरनल फर्टिलाइजेशन। तो पहला जो फर्टिलाइजेशन है वह बाह्य निषेचन है। तो यहां शब्द से ही हम इसका अर्थ निकाल लेंगे। बाह्य निषेचन का तात्पर्य, यानी बाह्य का मतलब होता है बाहर, यानी ऐसी निषेचन क्रिया जो बाहर होती है। तो बाहर का मतलब क्या है भाई? किसके बाहर? यानी जीव शरीर से बाहर, जीव शरीर से बाहर जलीय माध्यम में होने वाली निषेचन क्रिया। जीव शरीर से बाहर जलीय माध्यम में होने वाली निषेचन क्रिया बाह्य निषेचन कहलाती है। यानी इस निषेचन को हम कहते हैं बाह्य निषेचन। यह निषेचन जलीय माध्यम में होता है, अर्थात जीव शरीर से बाहर जलीय माध्यम में होने वाली निषेचन क्रिया बाह्य निषेचन कहलाता है। तो बाह्य निषेचन का उदाहरण क्या है? जैसे ये अधिकांश कुछ ऐसे सजीव हैं जैसे शैवाल हैं, मछलियां हैं और उभयचर प्राणी हैं। तो उभयचर का अर्थ आप जानते होंगे। उभयचर प्राणी किसे कहते हैं? एम्फीबियंस। तो ऐसे एम्फीबियंस में शुक्राणु को क्या कहते हैं? ये आपको बताया गया है। शुक्राणु को नर युग्मक कहा जाता है, मेल गैमेट कहा जाता है शुक्राणु को। तो शुक्राणु तथा अंड, यानी अंड को कहते हैं मादा युग्मक। तो ये मादा युग्मक का संलयन, यानी दोनों का संलयन, शुक्राणु और अंडाणु का संलयन, कॉन्जुगेशन, ये शरीर से, जीव शरीर से बाहर जल में होता है। इस प्रकार जो निषेचन क्रिया होती है, ऐसे निषेचन को हम बाह्य निषेचन कहते हैं। अब बाह्य निषेचन का एग्जाम्पल भी आपको बता दिया गया कि उभयचर प्राणी जो भी हैं, शैवाल में भी ऐसा होता है, मछलियों में ऐसा होता है और उभयचर प्राणियों में होता है। जैसे उभयचर प्राणी आपका जो है मेढक, आप जानते होंगे, मेढक जो है उभयचर है। और जो जलीय प्राणी है, जल में पाए जाने वाले प्राणी, मछली सबसे अच्छा एग्जाम्पल है कि मछलियों में जो है इस तरह का निषेचन जल में होता है। अभी आपको बता दिया जाए कि बाह्य निषेचन की क्रिया जो है इसमें मांस कीटों में भी होता है, मच्छर में भी होता है। मच्छर क्योंकि जल में ही जो है अंडे देता है और निषेचन क्रिया जल में ही हो जाता है, इसलिए
ऐसे निषेचन को भी हम जो है बाह्य निषेचन कहते हैं। अब आइए हम जाने जो दूसरे टाइप का निषेचन है, जिसे कहते हैं आंतरिक निषेचन या उसे इंटरनल फर्टिलाइजेशन कहते हैं। आंतरिक निषेचन या इंटरनल फर्टिलाइजेशन कहते हैं। तो आंतरिक निषेचन का शाब्दिक अर्थ हो गया कि अंदर होने वाला, यानी जीव शरीर के अंदर होने वाला जो निषेचन है उसे क्या कहते हैं? आंतरिक। जैसे मान लीजिए ये जो है अधिकांश प्राणियों और पादपों में जो युग्मक संलयन होता है, युग्मक संलयन का मतलब नर युग्मक और मादा युग्मक का मिलन, नर युग्मक और मादा युग्मक का मिलन ही संलयन कहलाता है। तो नर युग्मक और मादा युग्मक का जो संलयन होता है वह संलयन वह कहां होता है? जीव शरीर के अंदर होता है। तो जीव शरीर के अंदर होने वाला जो संलयन है नर और मादा युग्मकों का, उसे ही हम कहते हैं आंतरिक निषेचन कहते हैं। जैसे इसका बहुत अच्छा एग्जाम्पल है, जैसे समस्त जो स्तनधारी हैं, स्तनधारी हम सभी लोग कैसे प्राणी हैं? हम सभी लोग जो है मैमेलियन हैं, स्तनधारी प्राणी हैं। इसलिए हम सभी प्राणियों में जो निषेचन प्रक्रिया होती है वह क्या होती है? आंतरिक होती है, इंटरनल फर्टिलाइजेशन होता है। पक्षियों में होने वाला जो निषेचन है वह आंतरिक होता है, इंटरनल होता है। इसी प्रकार से सभी रेप्टिलियंस में, रेप्टिलियंस का क्या है? सरीसृपों में होने वाला जो निषेचन है वह निषेचन आंतरिक निषेचन होता है। इसी प्रकार से बहुत अच्छा एग्जाम्पल है जो पुष्पी पौधे होते हैं। पुष्पी पौधे आप जानते होंगे, ऐसे पौधे जो फूल देते हैं, जिनमें फूल लगते हैं, तो फूल लगने वाले पौधों को हम पुष्पी पादप कहते हैं। तो सभी पुष्पी पादपों में निषेचन क्रिया जीव शरीर के अंदर होती है। इस प्रकार ये रहा आपका आंतरिक निषेचन। बच्चों, बाह्य निषेचन से कुछ हानियां भी हैं, डिसएडवांटेजेस भी हैं। इससे कुछ हार्मफुल कंडीशंस भी उत्पन्न हो जाती हैं। जैसे मान लीजिए यह जीवधारियों को जो है अत्यधिक संख्या में गैमेट्स का निर्माण करना होता है, यानी युग्मकों का निर्माण करना होता है, जिससे जब युग्मक जितने ही अधिक बढ़ेंगे तो निषेचन की क्रिया उतनी ही अधिक बढ़ेगी, निषेचन के अवसर उतने ही बढ़ेंगे। तो इस तरह से जब यह बाह्य निषेचन, इसमें युग्मक संलयन का अवसर भी कम होता है और ऊर्जा और संसाधनों का अपव्यय भी होता है। तो इस तरह से बाह्य निषेचन से कुछ हानियां भी हैं। दूसरी चीज है जो यह संतत कोशिकाएं होती हैं, तो संतत शिकारियों द्वारा शिकार होने की स्थिति से यह गुजरती हैं। जैसे अगर कोई ये बाह्य निषेचन जो है कहीं जल में हो गया तो वह जीव जो है बढ़ रहा है, तो इस तरह से कोई शिकारी जो है उसका शिकार भी कर लेता है, इससे उसकी संख्या जो है कम हो जाती है। तो इससे जो है ये एक हानि और हो जाती है। तीसरी चीज यह है, बाह्य पर्यावरण में जो एक्सटर्नल या एनवायरमेंट होता है, बाह्य पर्यावरण में युग्मक व निषेचन से बना युग्मनस की जो प्रतिकूल परिस्थिति होती है, वह प्रतिकूल परिस्थितियों जैसे उच्च दाब हो गया, उसका जो है प्रतिकूल पीएच हो गया, रसायन दाब हो गया, ये सभी जो है उस संतति को प्रभावित करते हैं। इस तरह से जो है इससे बहुत ही हानियां हैं। चौथी हानि एक और समझ लीजिए, युग्मकों की सुरक्षा का कोई प्रबंध नहीं होता है। भाई युग्मक बाहर रहेंगे तो उनकी सुरक्षा का कोई प्रबंध नहीं होता है। इस तरह से अधिकांश युग्मक गैमेट्स जो है कभी कभी ऐसा होता है कि वो जल में ही जो है बह जाते हैं, और जब जल में बह जाते हैं तो इस तरह से जो है उससे संतति जीव उत्पन्न नहीं हो पाते हैं। तो इस तरह से आपने आज जाना कि निषेचन के प्रकार और ये जो है बाह्य निषेचन से होने वाली हानियां। तो आज का वीडियो यहीं पर मैं बंद करता हूं और फिर जो है नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में कल आप लोग पढ़ेंगे।